पिछले साल दिसंबर में जब दिल्ली के चुनाव नतीजे आए तो कांग्रेस को शॉक लगा। सिर्फ 8 विधायक जीत कर आए थे। 70 लोगों में से सिर्फ 8 विधायक कांग्रेस के जीते थे और सब के सब बड़े लाडले हैं। लेकिन एक विधायक उन्हीं में से शुक्रवार को लखनऊ में लोगों के गुस्से का शिकार हो गए और इन विधायक जी की जमकर पिटाई कर दी गई। दिल्ली से कांग्रेस के विधायक हैं हसन अहमद और यहां वो एक होटल में ठहरे हुए थे, वहीं लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। विधायक जी ने आखिरकार हजरतगंज थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई है और अभी इंतजार इस बात का है कि आखिरकार ये पिटाई हुई क्यों है, वजहें क्या थी। दिल्ली के विधायक लखनऊ पहुंचे, चुनाव का माहौल है, जाहिर तौर पर आना जाना लगा रहेगा, लेकिन जिस तरह से पिटाई हुई है वजहें क्या थी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बात भी सामने नहीं आई है। आखिर विधायक पिटा है तो फिर लखनऊ की कांग्रेसी चुप क्यों है? चलिए ममता बनर्जी की भी बात कर लेते हैं। बंगाल चलते हैं। शुक्रवार को बीरभूम में थी ममता बनर्जी और बीरभूम में उनकी रैली स्थल से कुछ पहले एक बॉम्ब मिल गया और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने बम को समय रहते निष्क्रिय कर दिया और इसी दौरान एक व्यक्ति पर शक होने के बाद वहां पर मौजूद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। समर्थक थे जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के और उसकी पिटाई हुई, मोटरसाइकिल उसकी तोड़ दी गई। लेकिन आखिरकार क्या ये बॉम्ब प्लांट किया गया था? क्योंकि ममता बनर्जी को उस रास्ते से गुजरना था। एक पुलिया के नीचे ये बॉम्ब मिला है, ठीक जो स्थल था सभा का उससे कुछ ही दूरी पर। और यहां ये बताना जरूरी है कि अभी कल की ही ये घटना है कि ममता बनर्जी जिस होटल में ठहरी थी मालदा में, उसमें आग लग गई और आग बहुत ही भयानक, बाल बाल बच गई ममता बनर्जी। और उन्होंने कहा है कि ये शॉर्ट सर्किट का मामला नहीं है, एक साजिश है और कल आग और आज बॉम्ब मिल गया। और बॉम्ब मिलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे मौत से डर नहीं है और मर भी गई तो वापस फिर आम लोगों के बीच आ जाऊंगी। वैसे इलेक्शन कमीशन ने आग वाली घटना का संज्ञान लिया है और जांच शुरू हो गई है। वाराणसी की बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि वहां सबसे दिलचस्प मुकाबला है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल विरोध का सामना कर रहे हैं। लगातार विरोध जारी है और केजरीवाल जहां जा रहे हैं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी का इलाका लंका और इस इलाके में जनसंपर्क के दौरान निकले केजरीवाल तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और वहां से वो पहुंचे कंपनी बाग तो वहां भी विरोध हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये भटके हुए बच्चे हैं और वो उन्हें बातचीत कर समझा लेंगे। ऐसा नहीं कि केजरीवाल को समर्थक नहीं मिल रहे, वाराणसी में उनके साथ भी समर्थकों का एक झुंड चल रहा है, लेकिन विरोध का सामना तो करना पड़ रहा है। देखिए, वो आप लोग समझते हैं कि वो विरोध किसने किया, लेकिन जिन लोगों को भी उन्होंने भेजा है, मैं हर एक से बैठ के बात करना चाहता हूँ। बात तो करें, बातचीत करेंगे तो आगे बात बढ़ेगी। हर हर मोदी, हालांकि कहा गया है कि ये नारा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, लेकिन हर जगह ये नारे, जोशी जी को कानपुर में भी ये नारे परेशान कर रहे हैं, केजरीवाल साहब को तो कर ही रहे हैं। और अब एक वो खबर जिसे सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये धमकी अगर आप मतदाताओं को देते हैं तो क्या मतदाता वोट देते हैं, इस पर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है कि जी हां देते हैं, लेकिन फिर भी धमकियां देते हैं लोग। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, और अजीत पवार बारामती में मतदाताओं को धमकी दे रहे थे, ऐसा आरोप लगाया गया है। और धमकी किस लिए? जानकारी मिली है कि उन्होंने मतदाताओं को चेताया कि अगर मतदाताओं ने उनकी बहन सुप्रिया सूले को वोट नहीं दिया तो वे गांव में पानी की सप्लाई रोक देंगे। पवार इस करतूत को करने के बाद जाहिर तौर पर कहेंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक रिपोर्ट मांगी है और यह बताया जाएगा कि आखिरकार उन्होंने कहा क्या था। लेकिन पानी नहीं तो वोट नहीं तो पानी नहीं, और ये कहने की कोशिश, और इस कोशिश से क्या सुप्रिया सूले बारामती से जीत जाएंगी? क्योंकि बारामती, याद कीजिए, शरद पवार का पॉकेट बरो, अपना इलाका कहा जाता है, और वहां भी क्या इस प्रकार की धमकी जो
कही जा रही है, लगाने की जरूरत पड़ रही है, देने की जरूरत पड़ रही है, और तब जाकर सुप्रिया सुले जीतेंगी, क्योंकि ये सीट तो शरद पवार लगातार जीतते आए हैं। खैर, सवाल बना हुआ रहेगा, और चूंकि बहुत खबरें हैं और जल्दी जल्दी आपको बतानी है, इसीलिए एक नजर अब तेज प्रहार पर। अपने मौन के लिए आलोचना सहते रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले 10 साल में 1000 से ज्यादा भाषण दिए हैं। संजय बारू और पीसी पारक की किताब के बाद बढ़े हमलों पर सफाई देते हुए ये दलील पीएम के मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी ने दी है। यूपी के चंदौली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ किताबों के जरिए दुष्प्रचार का मामला सामने आया है। स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने जिला प्रशासन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। आजम खान के भाषणों पर लगे बैन हटाने की मांग को लेकर इलाहाबाद में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सामूहिक आत्मदाह करने की कोशिश भी की। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इंदौर में आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हो गया। राष्ट्रवादी संस्था देवपथ के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर उनसे बदसलूकी की, जिसके बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक देना पड़ा। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के सरपंच की हत्या के बाद सियासत गर्मा गई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की वजह से सरपंच की हत्या हुई है। वैसे जम्मू कश्मीर से एक और खबर है। अलगाववादी नेता अली शाह जिलानी ने कहा है कि मोदी जी ने उनके पास दूत भेजा था, और दूत दिल्ली में उनसे मिलने आया था और चाहता था कि वो मोदी जी का समर्थन करें और बदले में कश्मीर समस्या के निदान में नरेंद्र मोदी सहयोग करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने मना कर दिया है। अब ये प्रहार मोदी जी पर कश्मीर से, लेकिन शनिवार को कौन कहां से प्रहार करेंगे ये भी आपको हम बताते चले। शनिवार को नरेंद्र मोदी असम में होंगे, बारपेटा, मंगलदोई, दरांग और नौगांव, और फिर वो पहुंचेंगे बिहार के कटिहार और सुपौल में वो रैलियां करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को अमेठी में होंगी, राहुल गांधी की कंस्टिट्यूएंसी। राहुल गांधी के प्रचार के लिए वो वहां जा रही हैं और गौरीगंज में एक सभा को वो संबोधित करेंगी सोनिया गांधी। और इसके अलावा आपको हम बताते चले कि राहुल गांधी असम के नौगांव में, पश्चिम बंगाल के मालदा में और मुर्शिदाबाद में सभाएं करेंगे। चलिए, जाने का समय हो गया है, लेकिन एक अच्छी खबर आई है हाल के दिनों में, और वो अच्छी खबर यह आई है कि तीसरे लिंग को अब कानूनी दर्जा मिल गया है। और किन्नरों को तीसरे लिंग के रूप में जब कानूनी दर्जा मिला है तो जाहिर तौर पर हौसला अफजाई हुई है। इसके पहले भी चुनाव में किन्नरों ने काफी सहयोग दिया है, विधायक भी बने हैं, लेकिन अब खबर यह है कि अमेठी से सोनम किन्नर ने पर्चा भर दिया है और वो चैलेंज करेंगे राहुल गांधी को, स्मृति ईरानी को और कुमार विश्वास को। और सोनम किन्नर का कहना है कि वो अमेठी की जनता की सबसे बेहतर नुमाइंदगी कर सकते हैं संसद में, और कहा यह जा रहा है कि उनकी तरफ से जो खबरें हैं, कहा यह जा रहा है कि असली तीसरा मोर्चा तो वही है। चलिए, अपने अपने दावे हैं। वैसे आपको एक और खबर देते हुए जाएं, शिक्षा मित्रों को वोट देने के लिए चेतावनी देने के मामले में चुनाव आयोग ने मुलायम सिंह यादव को नोटिस दे दिया है। अभी तुरंत खबर आई है, और आपको याद होगा 30 अप्रैल को शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब देना होगा। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले कुछ ऐसी बातें कही थी मुलायम सिंह यादव ने जो कि आपत्तिजनक लगी थी शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई। वोट देने के लिए उन्होंने कहा था, और इस बात का संज्ञान लेते हुए मुलायम सिंह यादव को नोटिस जारी किया गया और कहा गया है कि जवाब दे दीजिए। मैं आपको बता रहा था, इलेक्शन कमीशन के पास चुनाव कराने के अलावा और भी बहुत काम है। नोटिस जारी करना और फिर जवाब क्या आया ये पढ़ना। और अभी आजम खान साहब का विरोध तो बरकरार है ही, कहते हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी बस इतना ही। नमस्कार।